बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से। आज सुबह से ही गहमा गहमी थी और आप मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे। और जिस तरह से तोशा खाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी पेश हुए हैं, पेश ना होते होते वो पेश हुए हैं। और वो पेश क्यों नहीं हो रहे थे, दरख्वास्त क्या थी, उस दरख्वास्त के ऊपर जज साहब के रिमार्क्स क्या थे। बिलावल जरदारी, आसफ़ा भुट्टो वो भी अदालत में मौजूद थी। और इसके अलावा फ़ारूक एच नायक साहब, लतीफ़ खोसा साहब, इसके अलावा फ़रहतुल्लाह बाबर और बाकी जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी अदालत में मौजूद थे। हमारे जो टीम मेंबर हैं ताहिर नज़ीर एडवोकेट साहब, वो भी अदालत में मौजूद थे। हमें यही एज है कि बतौर वकील वो रोकते नहीं हैं, वो और अदालत में जाने देते हैं। बाकी रिपोर्टर्स की मुझे कॉल्स आई हैं, काफ़ी दोस्त परेशान थे क्योंकि आज शीरी रहमान और इस तरह के लोगों को भी पुलिस ने नहीं जाने दिया। तो काफ़ी लोगों को पुलिस ने रोका हुआ था और उसकी वजह भी आपके सामने है कि इसलिए रोका है कि जो तमाशा मरियम सफदर ने किया है, ये भी बेसिकली आज ये ड्रामा करने आए थे और ये अदालत को दिखाने आए थे कि अगर आप आसिफ जरदारी को हर तारीख पर बुलाएंगे तो यहाँ पर ड्रामा शुरू हो जाएगा, यहाँ पर हालात ख़राब हो जाएंगे, उसकी बीमारी भी ख़तरे में पड़ जाएगी, कोरोना वायरस भी ख़तरे में पड़ जाएगा। और ये इन्होंने जो एक रात में अपने सारे जो लीडर्स हैं, वो कमर ज़मान कह रहा हो, जो जितने आसपास के उनको कहा है कि वो 150 लोग लेकर आएँ, थे इतने ही। और जो उनकी तरफ से हर लीडर को 5-10 लोग उनके साथ थे। और वकला की जो तादाद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला की, वो भी 10-15 वही लोग थे जो कि लतीफ़ खोसा साहब के साथ कुछ लोग हैं और कुछ जो जूनियर्स थे फ़ारूक एच नायक साहब के, वो अदालत में पेश हुए। अब अदालत में असगर अली साहब हैं, एहतसाब अदालत के जज, जिनके पास ये केस की समाअत थी। और ये तोशा खाना रेफरेंस में 5 मुलजमान हैं: आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद। ये 5 मुलजमान थे। उनमें से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इश्तिहारी डिक्लेयर करवाने की कार्रवाई पेंडिंग थी। बाकी मुलजमान पहले पेश हो चुके थे। आसिफ जरदारी के अरेस्ट वारंट थे, वो आज अदालत में पेश हुए। तो जो अदालत की कार्रवाई है वो शुरू होती है और बिलावल जरदारी और सारे लोग अदालत में पहुंच जाते हैं, लेकिन आसिफ जरदारी अदालत में नहीं आते। और वो अदालत में उस वक्त तक नहीं आते जब तक उनको फ़ारूक एच नायक साहब की कॉल नहीं जाती। फ़ारूक एच नायक साहब ने जैसे ही अदालत में केस कॉल हुआ तो फ़ारूक एच नायक साहब और लतीफ़ खोसा साहब खड़े हो गए और उन्होंने अदालत से कहा कि पहले हम अपनी उस दरख्वास्त के ऊपर बहस करना चाहेंगे जो 12 अगस्त को हमने फ़ाइल की थी और जिसके अंदर हमारा ये मौक़िफ़ था कि मुलज़िम जो अदालत में पेश होने के लिए उसके अरेस्ट वारंट अदालत ने जारी किए हैं, वो उस मुलज़िम को इजाज़त दी जाए कि वो अदालत में पेश ना हो, बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए वो अपनी जो कार्रवाई है या अपने ख़िलाफ़ केस है उसको फेस करे। वो बीमार है और उसके लिए अदालत में पेश होना बड़ा मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि पहले हमारी 12 अगस्त की जो दरख्वास्त है उसको समाअत की जाए, उसके ऊपर फ़ैसला सुनाया जाए। अगर मुस्तरद होगी हम मुलज़िम को बुला लेंगे, अगर मंजूर हो जाएगी तो मुलज़िम को आने की ज़रूरत नहीं है। जज असगर अली ने सर पकड़ लिया और जज असगर अली साहब ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही, इतने सीनियर वकला खड़े हैं और मैं अब इनको क्या कहूँ, आप क्या बात कर रहे हैं, आपको कानून का नहीं पता, आप कैसी बात कर रहे हैं। सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, वो मुस्कुराने लग गए। उनके मुस्कुराने से फ़ारूक एच नायक साहब पहले भी उनके साथ गर्मा गर्मी होती है और शदीद किस्म का उनकी आपस में लड़ाई भी हो चुकी है। तो जब वो मुस्कुराए तो फ़ारूक एच नायक साहब भी गुस्सा फरमा गए। तो अदालत ने कहा, फ़ारूक एच नायक साहब आपने दरख्वास्त दिया कि मुलज़िम को ना बुलाया जाए, ये जो अदालत का ऑर्डर है कि अरेस्ट करके लाया जाए और मुलज़िम को अदालत में अगर वो नहीं पेश होता तो उसको गिरफ़्तार करके लाया जाए, ये ऑर्डर तो आज तक इंटैक्ट है। इस ऑर्डर को तो नहीं ख़त्म किया गया। आपकी दरख्वास्त से ये ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा? क्या आपने इस ऑर्डर को किसी प्रॉपर फोरम पर या किसी हायर फोरम पर चैलेंज किया है? जब आपने इस ऑर्डर को भी चैलेंज नहीं किया, जब वो ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, जो ऑर्डर आज तक इंटैक्ट है, आप कैसे कह सकते हैं कि मुलज़िम आज पेश नहीं होगा? ये दरख्वास्त है, अदालत चाहे आज इसको डिसाइड करे, अदालत चाहे इसको बाद में डिसाइड करे, नैब चाहे वो उसका जवाब दे ना दे। आपकी दरख्वास्त देने से अदालत का ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा और अदालत ने जो ऑर्डर किया है कि मुलज़िम अगर नहीं आता तो उसको गिरफ़्तार करके लाया जाए, तो क्या आप इसकी कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी? और क्या अब अदालत मुलज़िम का इंतज़ार करती रहेगी कि मुलज़िम को आप 10 बजे बुलाएँ, 12 बजे बुलाएँ और अदालत बैठी रहेगी और कोई काम नहीं है? अब बिलावल जरदारी और आसफ़ा और ये सारे लोग भी अदालत में मौजूद थे। तो फ़ारूक एच नायक साहब के कान में लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आप इस चीज़ को यहीं छोड़ दें और मुलज़िम को बुला लें, इससे पहले कि अदालत कोई और ऑर्डर जारी कर दे।
क्योंकि अदालत तो ऑर्डर जारी कर सकती है, ये कोई नैब हुकाम तो नहीं है कि आप उनके ऑफिस पे हमला भी धावा भी बोल दें और उसके बावजूद एक सिंपल से FIR हो जिसके अंदर 780 भी ना लगे। तो अदालत ने कहा कि आपकी मुझे इस बात की समझ नहीं आई, और यही बात मुजफ्फर अब्बासी साहब ने, जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जो ऑर्डर आज तक कायम है उस ऑर्डर को तो ये चैलेंज नहीं करते। इन्होंने तो एक सिंपल दरख्वास्त दी थी और मुलजिम के बारे में कहा था कि वो बीमार है, कोरोना वायरस के हालात हैं और उसका कराची से इस्लामाबाद आना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मेहरबानी करके आप मुलजिम को अदालत में पेश होने के बजाय वीडियो लिंक के ज़रिए उसकी हाज़िरी लगवा दिया करें और वो अपने केस को फेस करेगा। तो ये इस दरख्वास्त का अरेस्ट वारंट के साथ क्या ताल्लुक़ है और अदालत में पेश होने से क्या ताल्लुक़ है? अभी तो वो सिंपल आपने एक दरख्वास्त दी है और उसकी बुनियाद पर तो अदालतें आपको रिलीफ नहीं देंगी। ये कहना था कि फ़ारूक अचनायक साहब को ये बात समझ आ गई और लतीफ़ खोसा साहब ने भी समझाया, और लतीफ़ खोसा साहब को पीछे से बिलावल ज़रदारी की तरफ से अहकामात आ रहे थे और लतीफ़ खोसा साहब के कहने पर फ़ारूक अचनायक साहब ने कहा कि जनाब मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मुलजिम आया हुआ है तो मैं उसको बुला लेता हूँ। इतने में फिर फ़ारूक अचनायक साहब ने कॉल की है और कॉल करके मुलजिम आसिफ ज़रदारी को कहा है कि आपके आए बगैर काम नहीं चलने वाला, आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। अगर आप अदालत नहीं आएंगे तो ना सिर्फ आपको गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी कर दिया जाएगा कि अभी गिरफ़्तार करके लाया जाए, बल्कि आपको इश्तिहारी भी डिक्लेयर किया जा सकता है, जो फिर हमारे लिए मसाइल बढ़ा देगा। तो इस तरह मुलजिम आसिफ ज़रदारी, जो कि अदालती कटहरे से खौफज़दा थे और अपनी हद के इज़्ज़त समझते थे कि अदालत के कटहरे में नहीं खड़ा होना, उनको बुला लिया जाता है, वो एहतसाब अदालत में हाज़िर हो जाते हैं। जब एहतसाब अदालत में वो हाज़िर हो जाते हैं तो वो पीछे आकर बैठ जाते हैं। बीमार हैं और उनके लिए कोई स्पेशल प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो दुनिया के कोई ख़ास बीमार हैं जिनको बीमारी की वजह से वो अदालत में आए हैं और उन्होंने कोई बड़ा एहसान किया है पूरी कौम के ऊपर अदालत में पेश होकर। तो जज असगर अली ने कहा कि मुलजिम कहाँ है? तो फ़ारूक अचनायक साहब ने कहा जनाब वो यहीं पे हैं, तो वो यहाँ आए हुए हैं। तो अदालत ने कहा कि उनको कहें ना कि वो कटहरे में खड़े हों, जो मुलजिम का कटहरा होता है वहाँ पर खड़े हों, मुझे क्या पता इतने लोग बैठे हैं इसमें से मुलजिम कौन है। तो बिलावल ज़रदारी ने जब देखा कि अदालत का कमरा अदालत भर गया है, तो बिलावल ज़रदारी ने ये जितने आए थे खुशामदी टोला सबको कह दिया कि अब बाहर चले जाएं, सिवाय आसफ़ा के, सिवाय बिलावल ज़रदारी के और उनके वकला की अदालत में और कोई नहीं था। और ये सारी जो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाम नहाद जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, इनको फिर बाहर भेज दिया गया था। मुलजिम बिल आखिर कटहरे में खड़ा हो गया और मैं समझता हूँ ये एहतसाब अदालत का बड़ी अचीवमेंट है कि इतने बड़े मुलजिमों को, जो अपने आप को समझते हैं कि शायद उनको कोई पूछ नहीं सकता या उनको उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, बिल आखिर वो अदालत के कटहरे में खड़े हो गए। और अदालत के कटहरे में खड़े होने के बाद उनकी हाज़िरी लगवाई गई और अदालत ने पहला हुक्म ये दिया कि आप 20 लाख रुपए का मुचलका जमा करवाएं और अपनी ज़मानत दें कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके ज़ामिन के ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई होगी। क्योंकि जब मुलज़िम के ख़िलाफ़ के अरेस्ट वारंट जारी हो जाते हैं, दो तरह के अरेस्ट होते हैं, एक होता है बेलेबल वारंट और एक होता है नॉन बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट में ये होता है कि आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, अगर आप उस तारीख पर पेश हो जाते हैं तो अदालत आपको कहती है आप श्योरिटी बॉन्ड जमा करवा दें और फिर उसके बाद आप अदालत में पेश होते रहेंगे। जो नॉन बेलेबल वारंट है उसमें गिरफ़्तार होना ज़रूरी होता है और फिर उसको पेश किया जाता है और फिर अदालत चाहे तो उसके ऊपर उसको दे दी जाए जो उसके ख़िलाफ़ केस है, या उसको श्योरिटी बॉन्ड उससे ले लिया जाए, उससे ज़मानत ले ली जाए, या ये भी हो सकता है कि नॉन बेलेबल वारंट में पहले वो अबूरी ज़मानत हाई कोर्ट से या किसी अदालत से करवा ले। ये प्रोसीजर होता है सारे का सारा। अब जब उन्होंने अपना जमा करवा दिया तो इतने में जहांगीर जदौन साहब वो पेश हो गए। फ़ारूक अचनायक साहब ने दोबारा अदालत से कहा कि जनाब हमारी कोशिश होगी और हमारी रिक्वेस्ट होगी कि केस की कार्रवाई को जल्द निपटाया जाए, क्योंकि मुलज़िम बीमार है और कोरोना वायरस हो सकता है। जिसके ऊपर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि फ़ारूक अचनायक साहब आपका मुलज़िम कोई दुनिया का वखरा मुलज़िम है, अगर उसको कोरोना वायरस हो सकता है तो हम भी सारे इंसान हैं, जज साहब भी इंसान हैं, बाकी लोग भी यहाँ पर इंसान बैठे हैं, आपकी अपनी उम्र और उम्र का तकाजा है कि केयर की जाए। तो आपने ये जो सारा कुछ बाहर आपने 200-400 लोग इकट्ठे किए हैं, उनकी वजह से वहाँ पर हालात ख़राब हुए हैं। तो फ़ारूक अचनायक साहब ने कहा जनाब हमें तो अदालत में आने को नहीं दे रहा था, तो इनसे ये कह दें कि ये कम अज़ कम वकीलों को तो आने दें। तो अदालत ने कहा नहीं, वकला को तो आज नहीं रोका गया। सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब किसी को भी नहीं रोका गया, ये सिर्फ़ और सिर्फ जब ये चाहते हैं कि यहाँ पर 500 बंदा आ जाए, अदालत की कार्रवाई ना हो, ये सिर्फ ये चाहते हैं। और उनको क्या पुलिस ने नहीं रोकना? क्या हमारे सामने लाहौर का वाक़या नहीं है कि किस तरह से लाहौर में नैब ऑफिस के ऊपर हमला किया गया, तो क्या हम मज़ीद रिस्क ले सकते हैं? तो ये बात करनी थी। तो फ़ारूक अचनायक साहब ने कहा कि मुजफ्फर अब्बासी साहब आप ऊँचा ज़्यादा बोलते हैं,
तो जिसमें मुज़फ़्फ़र बासी साहब ने कहा कि मैं अदालत से बात कर रहा हूँ और मैं को आपके साथ बात नहीं कर रहा, मैं अदालत के साथ बात कर रहा हूँ। तो फिर लतीफ़ खोसा साहब ने बीच बचाव करवाया दोनों का और मामलात को ठंडा किया। इतने में जहांगीर जदौन साहब आ गए, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नवाज शरीफ को, और जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके ऊपर आज 12:30 बजे समाअत होगी, जिसके अंदर यह कहा गया है कि जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई है उसको मुअत्तल किया जाए और नवाज शरीफ को हक दिया जाए कि वो अपने नुमाइंदे के ज़रिए केस को फेस करें। जब वो अपना वकालतनामा देने आए तो अदालत ने कहा कि आप किस चीज़ का वकालतनामा दे रहे हैं, आपके खिलाफ तो इश्तिहारी डिक्लेयर करवाने की कार्रवाई है। तो कहते हैं जी कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त फाइल की हुई है। तो अदालत ने कहा उसमें कोई फैसला आ गया है? कहते हैं जी अभी 12:30 बजे उस पर समाअत होगी। तो अदालत ने कहा अभी समाअत नहीं हुई, अभी वो ऑर्डर और कार्रवाई सेटिस्फाइड नहीं हुई, अभी उसको चैलेंज, उसके ऊपर कोई ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारे के सारे मामलात आप कैसे कह सकते हैं कि आपको पेश होने दिया जाए या आपका वकालतनामा हम एक्सेप्ट कर लें? तो अदालत ने कहा उसमें समाअत कब है? तो बताया गया कि 12:30 बजे आज ही समाअत है। तो अदालत ने कहा ठीक है, फिर हम 25 अगस्त तक ये जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई है उसको हम पेंडिंग कर लेते हैं। अब नवाज शरीफ की हद तक इश्तिहारी डिक्लेयर करवाने की जो कार्रवाई है वो 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। इधर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई फैसला आ जाएगा, उसके मुताबिक 25 अगस्त को उस दरख्वास्त के ऊपर जब नैब ने इश्तिहारी डिक्लेयर करके एहतसाब अदालत के जज असगर अली को कहा है कि आप अपने ऑर्डर जारी करें, तो वो कार्रवाई होगी 25 अगस्त को। अब ये दो चीज़ें आपने मिक्स नहीं करनी। नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मुलतवी की है एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में। जो बाकी केस है जिसमें 4 मुलजमान पेश हो चुके हैं, आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद, इन 4 के खिलाफ अदालत ने फ़र्द जुर्म लगाने का हुक्म जारी किया है। रेफरेंस की जो कापियाँ हैं, हमेशा जब रेफरेंस फ़ाइल होता है, मुलज़िम पेश होते हैं, तो पहली तारीख पर मुलज़िम को रेफरेंस की कापियाँ प्रोवाइड की जाती हैं। तो मुलज़िम को नकूल फ़राहम कर दी गई हैं। आज ये बड़ी अहम कार्रवाई होती है जब मुलज़िम को नकूल फ़राहम की जाती हैं। आज नकूल फ़राहम कर दी गई हैं एहतसाब अदालत की तरफ से। अब अगला मरला है फ़र्द जुर्म लगाने का। तो अदालत ने इन 4 मुलज़मान की हद तक 9 सितंबर को फ़र्द जुर्म लगाने की डेट मुकर्रर की है और नवाज शरीफ की हद तक उसके इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मुलतवी की है। अब देखते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है और उसके बाद फिर 25 अगस्त को उसको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है या उसको मौका दिया जाता है कि उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव अदालत में आकर इस कार्रवाई को फेस कर सके। और बाकी जो आसिफ जरदारी एंड कंपनी है उनको 9 सितंबर के लिए दोबारा फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब किया गया है। मज़ीद जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।